हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स पे बात कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके लिए क्या एहसासात होते हैं उनके, क्या आप दोनों की लव सिचुएशन है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777 और डिवाइनली गाइडेड 7777, दोनों ही के लिए मेरे नंबर एक ही है कांटेक्ट करने का। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रमज़ानों के लिए मैंने डिटेल रीडिंग्स ऑफ की हुई हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो मेरे लिए देना आसान है। ठीक है, चलिए जनाब, चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। 2, 3, 4। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स आपके लिए: abundance, positive mindset, manifest gratitude, bliss and blessings. All right. Mask, hiding true feelings, basically तो शुरू छुपा रहे हैं. Pretending and delude, gaslighting and personify, not today. Boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset, अभी तक नाराज़ हैं. Wedding rings, all right. ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं विद द वेडिंग रिंग्स. यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन. आजकल आपके पर्सन का वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में तो ज़रूर हैं. अगर पैसे वैसे हैं और बोनस आया है, कोई टारगेट मीट किया है, कहीं से पैसे आए हैं, कहीं से लॉटरी लगी है, कोई रुके हुए पैसे थे, अटके हुए पैसे थे, वो आए हैं. लिटरली कॉइन्स से ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉनी मॉनी बहुत ज़्यादा हुआ है. तो जब पैसा आया हुआ होता है, जेब भरी भी होती है, तो इंसान ना चाहते भी बड़ा पॉजिटिव हुआ होता है. ऐसा लग रहा है इसी वजह से. एंड देन दे आर मैनिफेस्टिंग कि इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको और ज़्यादा सोचूँ. अब ये करंट फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ उनकी करंट एनर्जीज़ भी रिफ्लेक्ट होंगी. एक तरीके से थोड़ा सा शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हाथ खुला, एंड दे आर हैप्पी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फीलिंग्स. एग्जैक्टली ये चीज़ तो, ये फेस तो चल ही रहा है, लेकिन फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर, असल में वो अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं. प्रिटेंड ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसा शो कर रहे होंगे जैसे उनको परवाह नहीं है, और अपने आप को ज़रा ज़्यादा देख रहे होंगे. आजकल अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, अपने आप को मसरूफ़ शो कर रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ है. और प्रिटेंड करने के फेज़ में ज़रा ज़्यादा है. जब बात करने की बात आती है और आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छा भाई इतना ज़्यादा कुछ चल रहा है, आप ज़रा सा भी कुछ सोचते हैं, तो आपको लेकर इनकी हमेशा एक फीलिंग होती है कि मेरे लिए तो इसने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, मेरे लिए तो इसके पास एक बाउंड्री है, मेरे लिए तो इसके पास एक दुख भरी दास्तानी होगी. कुछ इतना ज़्यादा ज़रूर स्ट्रेच हुआ है कि ये आपसे बातचीत करने से कतरा भी रहे हैं और डील नहीं करना चाह रहे. आजकल बिल्कुल भी डील नहीं करना चाह रहे. आप इनसे या तो किसी बात को लेकर बहुत ही सीरियसली अपसेट हैं, या फिर ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको छेड़ा तो आप लिटरली अपना अपसेट होना इनके ऊपर ऑब्वियस कर देंगे. विद द वेडिंग रिंग्स, या तो आपका रिश्ता बिल्कुल कम्प्लीटली इनके साथ जुड़ा हुआ है, प्रपोज़ल सेट हो चुका है, मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर ये आप सोचते हैं कि मैरिज हो जाए. आपके पर्सन की फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफ़ी पेंडिंग में भी डालते हैं कि आप सोचते ही रहें, सोचते ही रहें, सोचते ही रहें, और मतलब आपके मुस्तकिल माइंड में ये पर्सन चलता रहे. तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेडिंग का फाइनलाइज होना, शादी को, अगर शादीशुदा हैं तो शादी को सेटल रखना, कैसे बॉन्ड को कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी डिवोशन कैसे शो करना, ये तमाम चीज़ें इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Current feelings of your person. Current feelings of your person. Current feelings of your person.
tested. Your strengths and weaknesses are being tested. All right. चलें पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ. Heart. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. Okay. यहाँ पे भी वेडिंग ड्रेस है. Synchronicity. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. All right. Universe. The universe is guiding you to the special person. Allow everything to take its natural course. Okay. देखिए एक बात तो ये कि अगर आप दोनों में थोड़ी सी खटपट हुई भी है या दूरी हुई भी है, या जैसे ये नॉट टुडे में ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप में बर्दाश्त कितनी है. ठीक है, ये भी चीज़ एक तो ये फील कर रहे हैं. आप भी इनको सिमिलर टफ टाइम दे रहे हैं, तो ये भी अपनी बर्दाश्त को टेस्ट कर रहे हैं. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने इस बात को फील करना शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा ये होता है कि सिर्फ रोमांटिसाइज़ करने में ही हार्ट बीट नहीं तेज़ होती. बाज़ दफ़ा अगर कुछ भंड मारा होता है तो उसके बाद भी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, और आप ज़रा ज़्यादा करीब करीब आने लगते हैं, पास होते हैं, तो ज़रा ये ज़्यादा फील करते हैं इनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं. दूसरा, नो डाउट ये एक डिवाइन सोल का काउंटर पार्ट कनेक्शन है. ये एक रिलेशनशिप बड़ा ब्लेस्ड है, और इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो एवोल्यूशन पे बेस्ड हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं. तो आपके पर्सन देखते हैं कैसे ग्रोथ हुई, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे फीलिंग्स डेवलप हुई, तमाम चीज़ें हुई. और इस पूरे प्रोसीजर में आपके पर्सन की करंट फीलिंग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है वो ये कि सम हाउ समवेयर कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत यूनिक है. ये यूनिवर्स की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक बहुत ही ऐसा यूनिक रिश्ता है, ऐसा ख़ास रिश्ता है जो कि हर दफ़ा आपको गाइड करता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है. ये तमाम चीज़ें इनके एहसासात में शामिल हैं. दूसरा, डेफिनेटली अगर आप दोनों मिलते हैं तो बहुत ही मिराकुलस वे में अपनी लाइफ गुजारते हैं. अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो भी आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ को और अपनी कमज़ोरियों को, अपने सब्र को, अपनी बर्दाश्त को टेस्ट करते हैं. और ये तमाम चीज़ें एक अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ना कि जैसे बहुत अरसे तक लड़ाई हुई तो फिर बहुत ही जोश से मुलाकात होती है. आपके पर्सन का ये ड्रामेटाइज चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आदत है. काउंटर पार्ट इज़ अ मिराकुलस इवेंट दैट बिगिनस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट. जब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में होप खो देते होंगे ना कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी, अब शादी नहीं होगी, अब छोड़ दिया जाएगा, अब ब्रेकअप हो जाएगा, तभी ये कोई ऐसी चीज़ आपके सामने करते हैं कि आप सरप्राइज़ हो जाते होंगे. बट ये इनकी फीलिंग्स में है. आई एम नॉट सेइंग कि ये करते हैं, ये फीलिंग्स है, बिकॉज आई एम रीडिंग द करंट फीलिंग्स. लेट्स सी हियर current feelings of your person. 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 Pay attention to the red flags. फॉरगिविंग एंड लर्निंग. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, बच्चे, प्लेफुलनेस. आपके पर्सन को कुछ रेड अलर्ट, रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं. अगर इन्होंने सेंस कर लिया है कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, नॉट टुडे वाली बात, दे आर पेइंग अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स वेरी वेरी स्ट्रांगली. इनको लग रहा है कि जैसे आप डिस्टेंट हो रहे हैं, आप अपार्ट हो रहे हैं, आप फासला क्रिएट कर रहे हैं. और अगर कल को बातचीत ओपन होती है तो वो कौन सी ऐसी बात होगी कि आप इनको नील डाउन कराएंगे, या ये आपको नील डाउन कराएंगे कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुमको अवॉइड कर रहा था या मैंने इग्नोरेंस पे डाला हुआ था. ये इनको चीज़ समझ में नहीं आ रही. आपकी ये पूरी लाइफ जो है, अगर आप लोग यूनियन में आते हैं या दूर रहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट या इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके बच्चे हैं. या तो बच्चों पे असर होगा, या बच्चों पर आप फ्यूचर में सोचते हैं कि अगर फैमिली बन गई, शादी हो गई, तो बाद में बच्चों का क्या होगा, मिजाज नहीं मिलता. ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की फीलिंग्स में हैं. देन ये जो प्लेफुलनेस वाली बात है, टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन. इनका फ्लर्ट करने की बहुत आदत है.
ठीक है, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तालमेल जिसे कहना चाहिए वो नहीं मिल रहा इनकी फीलिंग्स में, क्योंकि करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। बच्चे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, ये फ्लर्ट करना चाहते हो, बच्चे आ जाते हो, ये भी होता है अगर तो आप लोग शादीशुदा हैं। आप हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है, आप सिंगल हो, वो एक्स हो, सॉरी डिवोर्सी हो, या आपका स्टेटस डिफरेंट हो, वो सिंगल हो। तो इस चक्कर में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। लेकिन फीलिंग्स में आपके पर्सन का बहुत बड़ा सेंस नज़र आ रहा है कि ये मोहतात हो रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डा, झगड़ा। 6 ऑफ कप्स, द डेथ, द डेविल। वो एक कार्ड पॉजिटिव, एक कार्ड नेगेटिव। आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप पर फैमिली इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिग्रेट मूड में ये है कि यार मैंने पता नहीं कैसे इन सब बातों में आकर अपना रिश्ता और अपनी बातचीत जो है वो ख़राब कर ली। किसी ने भड़काया। एस ऑफ कप्स, यस, दे आर सेंसिंग समथिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स में डेफिनेटली वो उस लम्हे को भी बड़ा कोस रहे हैं जिस लम्हे आप लोगों की फ़ाइट हुई थी विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज इन्होंने यकीनन किसी की बातों में आकर कुछ स्टोरी प्लॉट की अपने माइंड में, और फिर स्टोरी को प्लॉट करके इन्होंने आपसे यकीनन फ़ाइट की। वो घर वाले हो सकते हैं, वो सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनों ने, मेहरबानों ने ही मेहरबानियाँ की हैं। विद द 6 ऑफ कप्स ये बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई अभी कच्चा रिश्ता, कल की कच्ची कली वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है, और आपके पर्सन बहुत दफ़ा ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे अब हम लोग बहुत डिस्टेंट हो गए हैं। अब हमारा पुराना रिश्ता होते हुए भी इसमें बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आई है कि जैसे अब मामला ख़त्म हुआ या तब मामला ख़त्म हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी फीलिंग्स में भी ये बात है कि वो सेंस कर चुके हैं कि अब शायद कभी भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन वो फिर से रीबर्थ का भी सोचते हैं कि चलो एक फ़ेज़ एंड हो रहा है, दूसरा फ़ेज़ खोल लेते हैं, दूसरा फ़ेज़ ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो उस एनर्जी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ज़बरदस्ती मेरे साथ चेंड हुआ है ये पर्सन, यानी कि आप, इसकी अपनी विल तो है नहीं। और जो टॉक्सिसिटी है, मेरी अर्ज और मेरी नीड्स को इसे टॉक्सिसिटी लगती है, जबकि ये असल में मेरी मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत जो है वो जिसमें दम घुटने लगे तो फिर वो असल मोहब्बत तो ना हुई। कुछ न कुछ तो इनकी हरकतें ऐसी हैं जो कि मोहब्बत को ओवरशैडो कर देती हैं। यानी फिर वो मोहब्बत नहीं नज़र आ रही होती, वो पजेसिवनेस नज़र आ रही होती है, वो अथॉरिटी नज़र आ रही होती है, वो कंट्रोलिंग इश्यूज़ नज़र आ रहा होता है। वो नज़र भी आ रहा है। आप देखें कि उसने अपनी ज़बान जो है ना, इनकी ज़बान से जो इनकी बात है वो ऐसी निकलती है कि उससे आपका हलक जो है ना वो चोक होने लगता होगा। कम ही बोलते होंगे, लेकिन जब बोलते होंगे तो गटर घोलते होंगे। तो ये इनकी फीलिंग्स में निदामत भी नज़र आ रही है, रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी नज़र आ रही है, मामले को ठीक भी नहीं करना है। इनको खुद सेंस भी हो रहा है कि यार बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। प्लस विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, मुझे याद बहुत ज़्यादा आ रही है। चैप्टर लग रहा है एंड हो रहा है। अगर न्यू बिगिनिंग करूँ तो मैं इस दिल को कहाँ लेकर जाऊँ, इस सोच को कहाँ लेकर जाऊँ, ये तमाम चीज़ें इनकी फीलिंग्स का पार्ट बहुत क्लियरली लग रहा है। नाउ अगर ये फीलिंग्स आपके पर्सन की बिल्कुल इसी तरह की आप नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। टू ऑफ कप्स, अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो चांस दे दीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर पर, अपने ऊपर फोकस करें, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे चुका है। आप शायद इनसे लिटरली इनसे सवाल पूछेंगे
कि ये सब कुछ किया तो क्यों किया, और इनको पता है। इस दफ़ा आप इनको नहीं बख्शेंगे, यही रेड फ्लैग इधर नज़र आ रहा है, और ज़रूर पूछिएगा 4 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने पीस ऑफ माइंड पर और अपनी हेल्थ की वजह से किसी को मत बख्शें, ना इनको बख्शें, ठीक है? यस, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है? हिम्मत नहीं हारें, और इनकी फीलिंग्स में अगर दोबारा से कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर ये अपनी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करते हैं तो आप देखिएगा फिर, बट आप इनको बिल्कुल आँख बंद करके माफ़ ना कर दीजिएगा, पूरा हिसाब लीजिएगा, सही है? अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।